बच्चों, आज हम लोग बहुत ही केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है एलिमेंट की वैलेंसी विथ अ सिंबल। एलिमेंट की वैलेंसी विथ अ सिंबल, देखिए वैलेंसी जहाँ तक है मेरे हर बच्चे मतलब कि बच्चों को सबको आती होगी। अगर मैं एक बेसिक आपको बता रही हूँ, ट्रिक बता दे रही हूँ कि अगर किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ध्यान दीजिएगा ये आ रहा है, तो इसकी वैलेंसी होगी +1 +2 +3। अभी अब हमको प्लस सिंबल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग मैं साइन के साथ ही बता रही हूँ। और अगर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है 4 5 6 एंड 7 8, तो आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -4 -3 -2 -1 एंड 0। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि हम जब केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नंबर के साथ साथ सिंबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। तो केमिकल बॉन्ड को समझने के पहले ये समझिए कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो केमिकल जो बॉन्ड है वो 3 तरीके के होते हैं, बेसिक, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की बात करें तो हम मेन आपकी आज बात होगी आयनिक डिस्कशन करते पहले आयनिक बॉन्ड की बात करें। आयनिक बॉन्ड कब जनरेट होता है? जब आपका एक एलिमेंट डोनर यानी पॉजिटिव और दूसरा आपका रिसीवर यानी निगेटिव हो। यानी जब भी कोई दो ऐसे एलिमेंट जिसमें एक की वैलेंसी पॉजिटिव और दूसरे की वैलेंसी निगेटिव होगी तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये आपको ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें NaCl की, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। अब NaCl की जैसे ही हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि NaCl में कौन पॉजिटिव है और कौन सा एलिमेंट नेगेटिव है। नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं। Na का कन्फिग्रेशन 2 8 1 प्लस मैंने लिखा, जिससे दूसरा रिएक्शन है क्लोरीन, इसका कन्फिग्रेशन 2 8 7 17 एटॉमिक नंबर, तो 7 हो गए। अब आप ये बताइए, अगर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आउटर मोस्ट में 1 है तो मतलब +1 और जो आपका 7 है वो आपका हो जाएगा -1। यानी कि सोडियम एक जो पॉजिटिव है ऑलवेज इन अ डोनर, यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करेगा, जिसको नीड होगी तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो आपने क्या किया, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। चाहे आप 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाइए चाहे डॉट से दिखा दीजिए। सेम एज क्लोरीन के टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आउटर मोस्ट पूरे इलेक्ट्रॉन्स आपको बना लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिया। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो साइन है ये आपका एरो साइन, वहां उस साइड एरो का ये साइन होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अभी केवल साइन बना है। देखिए अब जैसे ही इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा, अब Na पॉजिटिव और क्लोरीन, ये जो बीच में प्लस साइन था ये हट गया, क्लोरीन माइनस हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे माइनस लिखेंगे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे इसके? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर इसके आउटर मोस्ट में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि ये 1 अब खत्म हो गया, 0 हो गया है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट अगेन 2 8 और यहाँ पे लिखेंगे 2 8 8। फिर से अब आप इसको लिखेंगे NaCl, ये आपका आ गया NaCl का स्ट्रक्चर। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन ये 1 एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आइए MgO में। MgO का अगर हम कन्फिग्रेशन करें तो MgO का कन्फिग्रेशन क्या होगा? Mg2A2 प्लस साइन जैसे इसमें था प्लस ऑक्सीजन, कितना हो जाए आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बना दिया आपने, देखिए 2 लिखा। और अब आ जाइए बात करें ऑक्सीजन की, तो 2 and 6 आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आपने क्या किया, एक एरो कर्व, याद रखिएगा कर्व के साथ बनाना है, एक एरो विथ अ कर्व वो आपका रिप्रेजेंट होगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के फॉर्म में। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को कितनी नीड है
2 इलेक्ट्रॉन्स की। एंड सेम एज आपके मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इसने इस एरो से डोनेट किया एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस एरो से डोनेट कर दिया। अब आपका आगे क्या हो जाएगा? सेम एज Mg पे मैंने साइन बना दिया +2। जैसे ही आपने +2 लिखा, इसका मतलब है अब ये बीच का प्लस का साइन हट जाना चाहिए। तो आपने लिखा 2 एंड 8, फिर आपने बनाया ऑक्सीजन और इसके आउटर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास, अब यहाँ पे लिख दिया -2, फिर इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो ब्रैकेट में के बाहर आप -2 लिख सकते हैं। ऐसा कुछ फास्ट रूल नहीं है कि आपको माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखना, ब्रैकेट के अंदर लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। सेम इसमें भी हो जाएगा 2 8। अब आपने दोनों के बीच दोस्ती हो गई, तो ये आपका जो साइन है ये हट जाएगा और बनेगा केवल MgO। एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ MgCl2। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। MgCl2 MgCl2 की बात करते हैं। तो MgCl2 में फिर अगेन वही आपने किया, क्या? Mg कितना? 2 8 2 प्लस क्लोरीन। कितने क्लोरीन है आपके पास? 2। तो देखिए 2 क्लोरीन है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से एक प्लस का साइन लगाया, एक क्लोरीन और लिख दिया। इसके आउटर मोस्ट में 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने लिखा 2 8 7, सेम एज यहाँ पे लिख दिया 2 8 7। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया और एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी जस्ट एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कर्व बना के यहाँ ट्रांसफर कर दिया। आप एक साथ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या लिखेंगे? मैंने लिखा Mg +2 2 8 एंड सेम एज प्लस साइन हटा दिया। अब मैंने यहाँ 2Cl लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, ये बाहर 2 कर दिया ताकि इसका अर्थ है 2 क्लोरीन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया और यहाँ पे लिख दिया -1 और कन्फिग्रेशन 2 8 8। अब आगे फिर से क्या किया, अब डायरेक्ट लिख दिया MgCl2। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का। यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बॉन्डिंग की बात करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों के दोनों एलिमेंट आपके माइनस होने चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को शेयरिंग बॉन्ड भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल CO2। अब जरा सा ध्यान दीजिए, कार्बन क्या है आपका? नेगेटिव -4 वैलेंसी। ऑक्सीजन क्या है? 2 -2 वैलेंसी। बोथ आर द नेगेटिव, यानी कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको ये जरूर याद रखना है, वैलेंसी जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कंडीशन अलग होती है। सेम एज अगर वो दोनों के दोनों नेगेटिव है तो उनकी बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं CO2 की। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कार्बन लिया। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 एंड 4, यानी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने बनाया यहाँ पे आप बना लो 1 2 3 4। ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 2 ऑक्सीजन है। कोई प्लस का साइन नहीं, कोई कुछ नहीं करना है आपको। ये मैंने लिया ऑक्सीजन 1 2, जितने आपके इन पैरेलल चलना है, जितने इसके पास सामने लिखा उतने इसके सामने भी लिखा, 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 6, ये है 2 एंड 6। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ बनाई 1 2 3 4 5 6, इसके सामने सामने ये ऑक्सीजन बना दी। अब देखिए जरा सा ध्यान से समझिए, ये लिख दिया 2 एंड 6। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर कर लेगा, यस एंड नो। सेम एज ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन बना रहा है, यानी कुछ इस तरीके का सर्कल बनाना है आपको कि हर सर्कल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। तो इस ऑक्सीजन का काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इस ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। अब इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इस इलेक्ट्रॉन से भी कनेक्टेड है, इस इलेक्ट्रॉन से भी कनेक्टेड है। यानी अब जो मेरा सर्कल बनेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए बनेगा। अब इस कार्बन देखिए 1 2 3 4 4 5 6 7 8 कंप्लीट। यानी अब आप यहाँ पे 4 की जगह लिखेंगे 2 8, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। सेम एज यहाँ पे भी कर देंगे 2 एंड 8 और यहाँ पे भी कर देंगे 2 एंड 8। अब इसको शॉर्टकट में लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें।
एक चीज हमेशा समझिए, लीनियर आपका इजी होता है, बट ये आपके क्लास 10th का पैटर्न नहीं है। तो 11th 12th के बच्चे लीनियर ही बनाते हैं, उनको इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने 10th के अकॉर्डिंग बता दिया। अब बात करते हैं 12th के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, जितनी वैलेंसी उतनी उससे लाइन अटैच होनी चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, यानी उससे भी आपको 2 लाइन्स अटैच कर देनी है। तो मैंने लिखा C, ये O, यानी ये लाइंस जब मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी काउंट करूंगी तो ये लाइन ऑक्सीजन के लिए काउंट होगी, और जब मैं इस कार्बन की काउंट करूंगी वैल्यू तो ये कार्बन के लिए काउंट होगी। यानी जब मैं इसकी काउंटिंग करूंगी तो ये हट जाएंगे, 1 2 इसके लिए काउंट होगा। जब मैं कार्बन की काउंट करूंगी तो ये दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे, 1 2 3 4 का कनेक्टेड हो जाएगा। और जब मैं कार्बन की ऑक्सीजन की बात करूंगी इस ऑक्सीजन की, तो ये 2 हो जाएगा। तो और करके आप ये स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं NH3 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं अमोनिया की, NH3 नाइट्रोजन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मेरा जिसके जो हेड बनेगा वो पहले लिख दिया आपने। ये नाइट्रोजन है, आसान तरीका मैं आपको ट्रिक मेथड से समझा दे रही हूँ। आपने क्या किया, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो 3 लाइंस इससे आपने कनेक्ट कर दी। किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं 3, ये 3 आपने कनेक्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, जब आप ये लाइन बनाए एग्जाम में तो पेंसिल के थ्रू बनाइए। अब आपने क्या किया, नाइट्रोजन की जो लाइन है उस लाइन में हर लाइन पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक आपने इसका लिख दिया। सेम ये लाइन में एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे एरिया में इलेक्ट्रॉन। फिर हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब चेक करिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ कितने हैं 1 2 3, केवल 3 है, तो आपने बना दिया 4 और 5। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, तो आपका ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस सर्कल को जहां पे हाइड्रोजन जिससे कनेक्टेड था वो सर्कल बनाया, यहाँ पे 1 सर्कल, यहाँ पे 1 सर्कल, और सेम एज जो नाइट्रोजन था वो सबसे क्योंकि कनेक्टेड है तो नाइट्रोजन का पूरा ये सर्कल। अब आपने ये लाइन को क्या किया, रिमूव कर दिया। अब काउंट करिए, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम एज हाइड्रोजन 2। तो अब और करके लिख दिया, नाइट्रोजन 1 2 3 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और बना दिए। समझ में आ रहा है। जो क्लास 12 के बच्चे हैं वहां ये ऐसे भी बनाएंगे क्योंकि ये लोन पेयर का इंडिकेशन होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी एक एग्जांपल जल्दी से बात करते हैं हम लोग C2H2 की। नेक्स्ट एग्जांपल C2H2। अगर हम C2H2 की बात करें, फिर वही कार्बन 1 कार्बन, कितना हाइड्रोजन है 2, तो आपने यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और एक इसमें हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको बाय लाइन आपने ऐड कर दिया। एक कार्बन को कितनी नीड होती है, देखिए 4 की, हाइड्रोजन की 1 की, तो 1 ये कंप्लीट, ये 1 कंप्लीट, तो इसको डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते। अब कार्बन में 1 और ये आपस में, देखिए ध्यान दीजिए, ये 1 आपस में कनेक्टेड थे, ये 1 मैंने ये कनेक्ट कर दिया। पर अब कार्बन की क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 1 और 2 ही लाइन है, तो 4 करने के लिए आपने ये लाइन और खींच दिया, आपने ड्रॉ कर दी। अब देखिए इस कार्बन की 1 2 3 4 कंप्लीट, इस कार्बन की 1 2 3 4 कंप्लीट, कार्बन और हाइड्रोजन की 1 1, हाइड्रोजन की 1 कंप्लीट, इस हाइड्रोजन की 1 कंप्लीट। अब आपने क्या किया, फिर से इलेक्ट्रॉन बना दिया, हर लाइन पे एक इलेक्ट्रॉन आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, और इस लाइन को आपने रिमूव कर दिया अगेन। अब जो लाइन जिससे कनेक्टेड थी, देखिए ये इससे कनेक्टेड थी, यहाँ पे ये लाइन कनेक्टेड थी, यहाँ पे क्या था, ये जो कार्बन है इससे भी कनेक्टेड है और इनसे भी कनेक्टेड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हो गया ये सर्कल, और इस कार्बन का सर्कल हो गया, सॉरी ये इस कार्बन का सर्कल हो गया। यानी मैं और करके क्या लिखूंगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। चेक कर लीजिएगा, देखिए इस कार्बन पे सर्कल पूरा चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, और सेम एज इसकी 2 और इसकी 2 कंप्लीट। इसी में ही आप वाटर का भी बना सकते हैं। वाटर का आप कैसे बनाओगे, HOH, मैं लीनियर बना रही हूं, आप लोग कोशिश करिएगा डॉट स्ट्रक्चर बनाने की। वाटर का ये HOH बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बॉन्डिंग की। इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आपके क्लास 10th का तो पार्ट नहीं है पर क्लास 11th और 12th का पार्ट है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है,
देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए आपको क्या समझना है, सारे के सारे एलिमेंट नेगेटिव हैं, सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बट उसमें कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा इन अ पेयर ऑफ फॉर्म। कोऑर्डिनेट में हमेशा पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं और वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे जो अनरिएक्टिव हो, जो कोऑर्डिनेट जो कोवैलेंट के पार्ट ना बने हो। बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं H2O2। H2O2 की अगर हम बात करें तो मैंने अभी अभी पढ़ा था, ये क्लास 11th और 12th का पार्ट है, इसलिए मैं कहूँगी कि क्लास 11th के बच्चे जरा ज़्यादा फोकस होकर इसको समझें। अगर मैं H2O2 की बात करूँ तो इस H2O2 में पहले मैंने ये बना लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने ये किया, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 ये तो शेयर कर लिया। अब क्या बचे, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद जो मोर रिएक्टिव है वो डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, किसको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट होंगे कोऑर्डिनेट में, ये आपको याद रखना है। तो अब इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो एक लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर किसको दे देगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है, वो इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, O3 बेस्ट एग्जाम्पल। O3 में आपका अगर मैं बनाऊं तो O और O ये आपस में स्ट्रक्चर्स बन गए, ये आपस में ओवरलैप हो गए। अब इसके बाद देखिए, इनकी इस ऑक्सीजन की 1-2 वैलेंसी कंप्लीट, इस ऑक्सीजन की 1-2 वैलेंसी कंप्लीट, बट इनके पास कितने लोन पेयर बचे हैं, दोनों के पास 2-2 लोन पेयर बचे हुए हैं। अब इस लोन पेयर में मेरे पास एक ऑक्सीजन बचा हुआ है क्योंकि 3 है। अब वो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो या तो ये या तो ये, इनमें से कोई भी एक लोन पेयर को हमेशा स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं, इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। ये आपका O3 का स्ट्रक्चर हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, H2SO4। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो ये क्या होगा, S मैंने ये सबसे ज्यादा पहले आपने बनाया, ये ऑक्सीजन HOH, देखिए इस ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कंप्लीट, सल्फर की 2, इस ऑक्सीजन की 2 कंप्लीट, बचे कितने, मेरे पास 2 ऑक्सीजन बचे, और सल्फर के पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए जाएंगे, जो मेरे पास यहाँ बचे हुए रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। एक एग्जांपल और देख लेते, लगभग मैं वो सारे एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ जो क्लास 12th में 11th में आपके पार्ट में है। HNO3 की बात करें, HNO3 में क्या होता है, NOH, कितने लोन पेयर इसके पास, अब देखिए दूसरा ये O, ऑक्सीजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, एक ऑक्सीजन बचा है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये इसको दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कंप्लीट होता है। मेरे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पहले तो ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, जो चीज़ें ना आए उसको कमेंट के थ्रू, कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कर सकते हैं जो चीज़ें ना समझ में आए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।